यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You are doing perfectly amazing. You are on the fire. बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रीक्वेंटली फिर आप लोग कमेंट्स आ गए थे कि सर इंग्लिश का भी बनाओ जल्दी, ठीक है। एक लेक्चर आया था, आपको शायद सही लगा होगा, राइट। कोई भी एग्जाम हो गाइस, चाहे आप अपना बेसिक इंग्लिश क्लियर करना चाह रहे हो, चाहे आपको प्रोनाउंसिएशन में बोल्ड इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, या आपको ग्रामेटिकली कहीं प्रॉब्लम आती है, राइट, या आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वट एवर, चाहे वो आपका RMS हो, चाहे वो आपका CHS हो, चाहे वो आपका RIMC हो, चाहे वो आपका सैनिक स्कूल हो या नॉर्मल भी हो, कोई भी एग्जाम हो, बेसिक ही रहता है, हर जगह पूछा जाता है। तो हर चीज़ मैं आपको यहाँ से क्लियर करने वाला हूँ। बिल्कुल हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले, बिल्कुल बेसिक चीज़। ये इंग्लिश की क्लास सेकंड होने वाली है, इससे पहले का लेक्चर देख लेना, प्लेलिस्ट आपको सारी मिल जाएंगी। चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे वो आपका कोई भी हो, दिक्कत वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आएगी तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, दिलों में आपके साथ है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको हल्का इंट्रो दिया था कि हम कैसे करने वाले, क्या करने वाले हैं, उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद होगा, जिसने वो नहीं देखा एक बार उसे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ क्लियर होती है तो आप इसे आगे अपने लाइफ में, डेली रूटीन में आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको गाइस याद नहीं करना, मैं बार बार चीज़ों को याद मत करो, जबरदस्ती याद करोगे कल भूल जाओगे। आपको उसे फील करना है, चीज़ को मग आप अपने माइंड में उसे मैसअप मत होने दो। चीज़ को हमें समझना है, चीज़ को अगर हम समझ जाएंगे तो इजीली हम उसे लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं, राइट। तो अगर आपको ध्यान होगा, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला था कि क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, है ना, ये सारी चीजें हमने बोला था कि जो स्पीच के पार्ट होते हैं 8 होते हैं। वो दूसरा एस्पेक्ट था, वो उसका दूसरा तरीका था, ये समझ लो। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर कोई भी आपका सेंटेंस होता है, ठीक है, सेंटेंस स्पीच एक ही बात थी आपको समझाने के लिए। कोई भी आपका सेंटेंस होता है, ठीक है, उसे मैं बोलूंगा कि उसमें मेनली आपके 3 पार्ट होते हैं। ध्यान से देखना, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें मेनली हमारे 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होगा हमारा, ध्यान से देखना गाइज, फर्स्ट जो होगा हमारा, उसे हम कहेंगे आपका क्या, सब्जेक्ट। लिसन केयरफुली, उसे हम कहेंगे आपका क्या, सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला होता है। अभी हम इसे देखेंगे, जो काम कर रहा होगा, ठीक है, जिसके बारे में वहां पे बात हो रही होगी। जो सेकंड आएगा गाइज, आपका यहाँ पर सेकंड आती है, इसमें हमारा वर्ब। इस चीज को अच्छे से समझ जाओ, सब्जेक्ट वर्ब। और जो थर्ड आएगा हमारा, ये आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं पता ना, जो बिल्कुल जीरो लेवल पे भी है, उसे भी यहाँ से चीज बिल्कुल क्लियर होने वाली है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आपको आता है चाहे नहीं भी आता है, चीज क्लियर होगी। मैंने बोला कोई भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस में आपके 3 पार्ट होंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, OBJECT, ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब एक एक करके हम इन्हें देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस होता है इन तीनों से मिलकर के बना होता है। एक एक करके अब हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर एक बारी मैं आपको डायरेक्ट वो चीजें करवाऊंगा कि यहाँ पे नाउन बता दिया, अब मैं अगर वहां पे ये चीजें बोलूंगा कि भाई सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब यूज होगी, है ना, कि अगर सब्जेक्ट ऐसा होगा तो उसका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, है ना, उसका पॉजेसिव केस, तो वहां पे फिर आप लोगों को दिक्कत होगी कि सर ये वर्ब क्या है, कि कहाँ पे थर्ड फॉर्म लग रही है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म लग रही है। तो मैंने सोचा एक बारी आपको फिर ये करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो कि सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब जो वहां पे काम कर रहा है। अगर आपको इसको प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आप लिख सकते हो कि सब्जेक्ट इज द वन, सब्जेक्ट वो होता है, या जो हिंदी मीडियम वाला, जिसे इंग्लिश में ऐसा टफ लग रहा है, वो सीधे हिंदी में भी आप लोग लिख लेना कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है वहां पे, या जिसके बारे में वहां पे बात हो रही है, राइट। सब्जेक्ट इज द वन, ठीक है, वन हु, और आप यहाँ पे विच भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट इज द वन हु विच वी टॉक अबाउट, ध्यान से देखना, हु विच वी टॉक अबाउट, सब्जेक्ट इज द वन हु विच वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपका सब्जेक्ट होगा, विच वी टॉक अबाउट। और आप यहाँ पे लिख सकते हो और विच, और द वन हु परफॉर्म एन एक्शन, ठीक है, और द वन, और वो एक होगा, और द वन हु परफॉर्म, और द वन हु परफॉर्म एन एक्शन, जो वहां पे कुछ काम कर रहा होगा, कुछ एक्शन कर रहा होगा। एक्शन का मतलब यहाँ पे वो टीवी वाला एक्शन नहीं है कि कोई फाइटिंग वगैरह, वैसा एक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन का मतलब है कि वो काम क्या कर रहा है, वो सो रहा है, खा रहा है। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं टीच कर रहा हूँ, तो ये मेरा काम हो गया, ये मेरा एक्शन हो गया, ठीक है। सोना भी एक्शन है, सोचना भी एक एक्शन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज द वन हु विच वी टॉक अबाउट, और द वन हु परफॉर्म एन एक्शन, वो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो कोई काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट में मेनली आपका क्या आएगा सर, या तो आपका यहाँ पे नाउन हो सकता है, अभी नहीं पता तो बस रुक जाओ, ठीक है,
अभी सिर्फ लिख लो, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन आपको पता है एक नेमिंग वर्ड होता है, किसी के भी बारे में, किसी का भी नाम हो, आपका नाम, मेरा नाम, कंट्री का नाम, किसी भी चीज का नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं। और जो नाउन की जगह यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, राइट। तो जो आपके सब्जेक्ट हो भी, सब्जेक्ट में या तो आपका नाउन आएगा या आपका प्रोनाउन आएगा। आगे जब हम थोड़ी आगे पढ़ेंगे एक बारी में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जेरेंड भी आ सकता है या इन्फिनेटिव भी आ सकता है, बट उसे अभी छोड़ दो, आपको अभी वो चीज क्लियर नहीं है। बाद में जब हम उस चीज को पढ़ेंगे आपको खुद ही लग जाएगा हाँ यहाँ पे ऐसा भी होना है। सिर्फ अभी जितना करवा रहा हूँ, ट्रस्ट में गाइस, ट्रस्ट में, जितना करवा रहा हूँ उस चीज को फॉलो करो। एक दो दिन में आपको लगेगा यार क्या ये चीज हम पढ़ने वाले हैं या क्या ये चीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, वर्ब की, ठीक है। वर्ब क्या होती है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। जो क्या करता है, जो काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख, वर्ब इज द वन, वर्ब इज द वन हु डिस्क्राइब, जो क्या करता है, वर्ब इज द वन हु डिस्क्राइब्स, वर्ब इज द वन हु डिस्क्राइब्स द एक्शन, हु डिस्क्राइब द एक्शन, जो वहां पे एक्शन हो रहा है, ठीक है। हु डिस्क्राइब द एक्शन, और एक्शन इसे भी लिख सकते हो आप, एक्शन और द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। जो मैंने ये लिखा, कितने बच्चों को ये समझ आया? और ध्यान से देखा करो, ध्यान ख्यालों में कहाँ खो जाते हो, खोना नहीं है, बिल्कुल फोकस्ड होके करना है, ठीक है। मैं एक एक को देख रहा हूँ किसके क्या एक्टिविटी है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कहीं देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, सामने देखो बोर्ड पे, ठीक है। वर्ब इज द वन हु डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, जो क्या कर रहा है, एक्शन को डिस्क्राइब मतलब उसे वर्णन कर रहा है, उसे बता रहा है। वो किसका, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है या जो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है, दैट्स योर वर्ब, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज फंडा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि डांस, ठीक है, कि डांस करना, नाचना, ये इसके एग्जाम्पल, ये वर्ब है, वो नाच रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, नाच रहा है। वो सोच रहा है, ठीक है, वो खा रहा है, ईट, ईटिंग, जो जो भी लिखो, मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फॉर्म हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ईट हो गया, ड्रिंक हो गया, ठीक है, नाचना, गाना, सोना, खड़ा होना, ये सारी आपकी ये क्या होती है, आपकी वर्ब होती है। इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है गाइस, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे खेलना है, अगर आप खेल रहे हो टू प्ले, ठीक है, खेल रहे हो, खेलना भी एक आपकी क्या है, वर्ब हो जाती है, क्लियर है। अब यहाँ पे गाइस ध्यान से सुनना, थोड़ी सी मैं आपको और डीप ले जाना चाहूंगा कि सर जो हमारी वर्ब होती है इसे मैं रब करना चाहूंगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट गाइस नहीं लेना है, नोट्स बनाने हैं, लिख देना, आज के डेट डाल देना, ठीक है, लिख देना वहां पे अनटोल्ड कॉन्सेप्ट यूसी करके लिख देना वहां पे, ठीक है। उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से डॉट डेट डाल देनी है, सब कुछ सही चल रहा है, ओके। चलो अब हम इसमें, मैंने बोला कि सर वर्ब हमारी दो टाइप की हो सकती हैं। अभी मैं वर्ब के टाइप नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक रिकॉल करवा रहा हूं, मतलब आपका एक ओवर मैप बना रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब कैसे होगी। वो दो प्रकार, किसी भी सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे वर्ब की बात, वर्ब के टाइप की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये बोल रहा हूं कोई भी सेंटेंस होता है उसमें वर्ब दो टाइप से यूज होती है। अब वो वर्ब, उसके टाइप कुछ भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ बोल कि वो किस तरीके से यूज होगी। एक को तो हम कहते हैं गाइस यहाँ पे आपकी मेन वर्ब, एक को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया है यहाँ पे, और एक होती है हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, एक होगी हमारे यहाँ पे क्या, हेल्पिंग वर्ब होगी, या इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये हम टाइप में देखेंगे आगे जब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। अब मैं एक ओवरव्यू, एक मैप तैयार कर रहा हूँ कि हमें जाना कहाँ है। अब यहाँ पे मेन वर्ब में आपको पता है खेलना, प्ले, ठीक है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। थिंक, ये आपका मेन वर्ब है। मतलब मेन वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को डिनोट करता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो मेन वर्ब डिस्क्राइब्स, मेन वर्ब डिस्क्राइब्स, मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, उसे हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब डिस्क्राइब एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। वो क्या हो जाएगी, आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, जो एक्शन को बता रही है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी टीच कर रहा हूँ, तो ये मेरी क्या होगी, मेन वर्ब है कि आई एम टीचिंग, ठीक है, मैं टीच कर रहा हूँ, ये हमारी मेन वर्ब होगी। हेल्पिंग, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब आपकी वो होती है, ठीक है, जो डिस्क्राइब करती है, ठीक है, जो डिस्क्राइब करती है आपका क्या, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स, हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स स्टेट, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, ध्यान से देखना, हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, उसकी स्टेट, उसकी अवस्था को बताएगा। सच एज, जैसे कि सच एज कि वो आपका प्रेजेंट है, सच एज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे। इसका एग्जांपल देखो, मेन वर्ब कब है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मैं आपको बोल रहा हूं गाइस कि आई एम टीचिंग, कि मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम
टीचिंग। तो यहाँ पे ये टीच करना, ये मेन वर्ब हो गया। मैं मेन काम क्या कर रहा हूँ गाइज, मैं मेन काम क्या कर रहा हूँ, मैं मेन काम यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारे मेन वर्ब, मुख्य एक्शन जो है वो क्या है, हमारा मेन वर्ब है, राइट। अब जो यहाँ पे एम आएगा गाइज, एम में क्या होगा, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। एम का मतलब यहाँ पे क्या है, हूँ, कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ये आपको डिनोट कर रहा है कि मैं अभी प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ, पास्ट में पढ़ा रहा था या फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, राइट। मैं बोल रहा हूँ आई एम टीचिंग, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। यहाँ पे जो हेल्प कर रही है किसको, इस मेन वर्ब को जो हेल्प कर रही है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, जो कि हमें क्या कर रही है, जो स्टेट है उसे बता रही है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की वहां पे बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बोलता आई वॉज टीचिंग, कि मैं पढ़ा रहा था, तो वहां पे वॉज क्या हो जाएगा, वो पास्ट का हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन। अगर मैं बोलूं कि आई वॉज प्लेइंग, यार मैं उस टाइम खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। प्ले मेन वर्ब, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या कर रही है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को बता रही है। इसके एग्जांपल भी कुछ दो चार हम लिख लेते हैं। जैसे मेन आपके इसमें आती है क्या, इज आती है, एम आता है, इज एम, ठीक है, इज एम आर, ठीक है, वॉज आता है, वर आता है, ये आपने देखा होगा, इज एम आर वर। या इसमें आपका हैज आता है, इसमें आपका हैव आता है, इसमें आपका हैड आता है, ठीक है। ये सारी हमारी जितनी भी है, ये सारी हमारी क्या होती है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होती है गाइस, ठीक है। अब वो चीज हम आगे देखेंगे कि ये कहीं पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, कहीं पे मेन वर्ब यूज हो सकती है, वो हमारा बात की बात है, और वो ये चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। और आप इसमें लिखना चाहो और क्या लिख सकते हो, हेड हो गया, डू डज हो गया, विल हो गया, है ना। तो ये जितनी भी आपकी होती है एटसेट्रा, आपके हमारे क्या हो जाती है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं गाइस, ठीक है। एक डिड भी इसमें लिख लेना, ठीक है, एक डिड भी इसमें लिख लेना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है तो आप लोग बता सकते हो, वैसे चीज क्लियर आपको हो चुकी है, ठीक है। बेसिक फंड आपको देखो, मैं जीरो से उठा रहा हूँ अभी, आपको नाम ही आपको पता है, जीरो टू हीरो सीरीज जो चल रही है। हाँ, और अगर आप कंटिन्यू क्लासेस चाह रहे हो, ठीक है, तो टीचमेंट पे बैच भी हमारा ऑनलाइन क्लास होती है, उसमें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम डेली क्लास करते हैं, ठीक है। डेली आपको डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी मिलता है, डेली आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लास होती है, कोई भी एनी टाइम आप डाउट पूछ सकते हो किसी भी टाइम। और मेन चीज वीकली टेस्ट होता है, क्योंकि टेस्ट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, और मेन चीज है मिनिमम फी होती है, ना के बराबर फी होती है वहां पे, सिर्फ आपके थोड़ी सीरियसनेस लाने के लिए। बैच हमारे प्रोसीड हो रहे हैं, अगर आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, फिर आप कुछ भी कर लो, आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। बट अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, आप दो चार क्वेश्चन करते हो, बोलते हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर जब मेन क्वेश्चन आएगा नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट गाइस जरूरी होता है, इसीलिए नाम है आपका अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उससे आप अपना पूछ सकते हो कि कैसा कैसा सीन है। बाकी बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस चलती हैं, यहाँ भी चलेंगी, ऐसा नहीं है, यहाँ भी चलने वाली है, ठीक है। तो इसके बाद अब हमने क्या पढ़ा, वर्ब पढ़ लिया, उससे पहले हमने सब्जेक्ट पढ़ दिया। अब थोड़ी हम बात करेंगे सर किसकी, ऑब्जेक्ट की हम थोड़ी बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की हम थोड़ी बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जब सब्जेक्ट ने कोई काम करा, उस काम का इफेक्ट किस पे पड़ा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट इज द वन, ऑब्जेक्ट इज द वन, ठीक है, हु हु गेट हु गेट affected who get affected by the action who get affected by the action of सब्जेक्ट। बोलो यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है, जो मैंने लिखा कि सब्जेक्ट इज द वन, सब्जेक्ट वो है हु गेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन करा उससे ऑब्जेक्ट, उससे जिस पे जो प्रभाव पड़ा, जो इफेक्ट पड़ा, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैंने जैसे कि बोला हम बाय लैंग्वेज चलेंगे, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे चाहे हिंदी मीडियम वाले, ताकि आपकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो जाए। सिर्फ इंग्लिश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं डाउट आ सकते हैं, साथ में दोनों लैंग्वेज के साथ चलेंगे, आपको बिल्कुल मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। बाकी ये सारी चीजें हम आगे बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, ताकि आप लोगों में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप चीज को समझ पाओ, ठीक है। अभी ये मैंने बोला चाहे आप जीरो लेवल पे भी हो, आपको उठा के यहाँ ले जाऊंगा मैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। जो चीज़ें मुझे पता है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम उनको करने वाले हैं। आपका कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो आप बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे ये जल्दी मैं अब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, वीडियो अब आपको प्रॉपर मिलने वाली है। बाकी आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, जैसा सपोर्ट रहेगा, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो गाइज अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सुनो, अच्छे से मजे करते रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।